इस फिल्म की शुरू में जंगल में रहने वाले एक कबीले को दिखाते हैं। उस कबीले में शिकारी बनने के लिए उनके पुरखों से चलती आ रही शिकार करने की एक रस्म है जिसको बहुत माना जाता है और इसके लिए कबीले के लोग अपनी जवानी की उम्र में आते ही अपने पहले शिकार के लिए खुद को तैयार करने में लग जाते हैं। तो इसी कबीले में एक लड़की जिसका नाम नारू है, वो भी अपने पहले शिकार के लिए खुद को तैयार करने की कोशिश में लगी रहती है और शिकारी बनने की तैयारी करते हुए उसको जंगल में एक हिरन दिखती है। तो नारू उस हिरन का शिकार करने के लिए उसको निशाने पे लेती है, लेकिन तभी आसमान से बादलों के गरजने की बहुत तेज आवाज आती है जिसकी वजह से हिरन का शिकार तो नारू के हाथ से निकल जाता है, लेकिन उसको आसमान से कोई बहुत बड़ी चीज जाते हुए नजर आती है जो कि असल में एक एलियन शिप होता है और उसमें से एक एलियन मॉन्स्टर जिसको इस मूवी में प्रेडेटर कहा गया है वो दुनिया में उतर जाता है, जो बहुत खतरनाक हथियारों के साथ गायब हो जाने की खूबी भी रखता है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि नारू का भाई जिसका नाम ताबे है वो उससे अपने पहले शिकार पे जाने की जिद कर रही होती है, लेकिन ताबे उसको बोलता है कि तुम अभी शिकार पे जाने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि शिकार पे जाने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि तुम्हें अपने शिकार को मार के खत्म करना है। शिकार का मतलब ये भी होता है कि तुम खुद उसका शिकार ना बन जाओ। फिर एक दिन दिखाते हैं कि उस कबीले के किसी लड़के को कोई जानवर उठाकर ले जाता है, तो कबीले वालों को इस काम का शक जंगल में रहने वाले एक खतरनाक शेर के ऊपर जाता है, जिसके बाद कबीले के सारे शिकारी उस शेर का शिकार करने के लिए जंगल में निकलते हैं। तो नारू भी इस शिकार पे उन सबके साथ जंगल में जाती है ताकि अपना पहला शिकार करके कबीले की रस्म पूरी कर सके। तो उसी जंगल में वो एलियन प्रेडेटर भी होता है जो इस दुनिया में इसलिए आया है ताकि यहाँ के सबसे बड़े शिकारी जीव का शिकार करके खुद को सबसे महान शिकारी साबित कर सके, क्योंकि वो प्रेडेटर सिर्फ शिकारी को मारता है, शिकार को नहीं। और वो शिकार करने की काबिलियत के साथ साथ बहुत ही खतरनाक हथियारों से भी लैस है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में दिखाते हैं कि कबीले वालों को वो लड़का मिल जाता है जो बहुत ज्यादा जख्मी हालत में होता है। तो नारू उसको जिंदा रखने के लिए दरख्तों और जंगली पौधों से दवा बनाकर उस लड़के के जख्मों पे लगा देती है, जिसके बाद बाकी लोग उस लड़के को उठाकर वापस कबीले की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन नारू, ताबे और उसका एक साथी उस शेर का शिकार करने के लिए जंगल में आगे बढ़ते हैं। तभी नारू को रास्ते में वही सांप दिखता है जिसको उस प्रेडेटर ने 2 टुकड़ों में चीरकर मार डाला था। ये देखकर नारू को भी थोड़ा शक होता है कि यहाँ कोई दूसरा शिकारी भी मौजूद है, जिसके बाद वो सब एक दरख्त पे बैठकर शेर के नजर आने का इंतजार कर रहे होते हैं। उस दरख्त पे नारू और उस कबीले का एक और शिकारी शेर के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। तभी उसका शिकार हो जाता है और शेर उसको ले जाने के बाद दोबारा नारू का शिकार करने वापस आता है और दरख्त पे चढ़ जाता है। नारू वहाँ पे अपने हथियार के साथ शेर का सामना करने का मौका देख रही होती है, तो अचानक उसको जंगल में से प्रेडेटर की आवाज आती है। तो इतने में शेर नारू पे हमला कर देता है। तो नारू शेर से बचते हुए शेर पे वार कर देती है और दरख्त से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। और फिर जब नारू की आंख खुलती है तो वो अपने घर पे होती है और वहाँ उसकी माँ नारू को बताती है कि तुम्हारा भाई तुम्हें शेर से बचाकर यहाँ लाया है और दोबारा शेर के पीछे गया है। इतने में नारू का भाई ताबे उस शेर को मारकर अपने कबीले ले आता है, जिसके बाद शेर को मारने का सारा सम्मान ताबे को दिया जाता है। जिसके बाद नारू ताबे से फिर बात करती है कि जंगल में कोई और भी है जो शेर से भी ज्यादा खतरनाक शिकारी है, जो हमारे और हमारे कबीले के लिए खतरा बन सकता है, तो हमें उसको मारना होगा। तो ताबे नारू की किसी बात पे भरोसा नहीं करता और शिकार करने से दूर रहने का बोलता है। फिर अगले दिन नारू ताबे की बातें सुनने के बाद खुद को साबित करने के लिए और काबिल शिकारी बनकर दिखाने के लिए अकेले ही जंगल में उस एलियन प्रेडेटर को ढूंढने निकल जाती है। और ढूंढते हुए उसको जंगल में एक पैर का निशान दिखता है जो किसी भी इंसान या जानवर के हिसाब से बहुत बड़ा होता है। वहीं जंगल में दिखाते हैं कि एक भेड़िया किसी खरगोश का शिकार करने की ताक में उसका पीछा कर रहा होता है। वहीं वो प्रेडेटर भी ये सब देख रहा होता है और जैसे ही भेड़िया उस खरगोश को पकड़ता है तो वो प्रेडेटर भेड़िया को मारकर रोक देता है। जिसके बाद वो भेड़िया और प्रेडेटर आमने सामने एक दूसरे को खत्म करने के लिए हमला करते हैं। तभी प्रेडेटर अपने तेज धार खंजर से उस भेड़िया को एक ही वार में मार डालता है और उस भेड़िए की खोपड़ी निकाल लेता है। वहीं जंगल में नारू भी शिकार करने के लिए अपने पालतू कुत्ते के साथ तैयारी कर रही होती है और आगे बढ़ रही होती है। जिसके बाद नारू को नदी के किनारे एक बड़ा भालू नजर आता है जो किसी जानवर का शिकार करके उसको खा रहा था, जिसको देखकर नारू अपना तीर कमान निकालकर भालू का शिकार करने की कोशिश करती है, लेकिन नारू का कमान टूट जाता है, जिसकी आवाज सुनकर वो भालू नारू के पीछे लग जाता है। तो उसका पालतू कुत्ता भालू का ध्यान अपनी तरफ करता हुआ वहाँ से भागता है और दोबारा भागता हुआ वापस आ जाता है। तो वो भालू भी नारू को देखकर
उसको मारने भी पीछे लग जाता है। तो नारू अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागती है और दरख्त की मोटी लकड़ियों के झाड़ के अंदर छुप जाती है। उसको मारने के लिए भालू उस तक पहुँचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से वो एलियन प्रेडेटर भी आ जाता है, जिसके बाद भालू और उस प्रेडेटर की लड़ाई दिखाते हैं, जहाँ वो भालू शुरू में तो उस पे बहुत भारी पड़ता है, लेकिन दोबारा उठने के बाद वो प्रेडेटर उस भालू को फौरन ही मार गिराता है और उसको अपने हाथों से ऊपर उठाकर शिकार जीतने पे अपनी ताकत दिखाता है। तो उस भालू के खून से वो प्रेडेटर नारू को नजर आने लगता है, जिसको देखकर वो बहुत डर जाती है और पानी से होते हुए वहां से भाग जाती है। जिसके बाद दिखाते हैं कि नारू को लेने के लिए उसके भाई ताबे ने कबीले के कुछ शिकारियों को जंगल की एक तरफ भेजा होता है और खुद वो जंगल की दूसरी तरफ नारू को ढूंढने निकला हुआ था। तो जब कबीले वाले नारू को ढूंढकर उसको वापस अपने साथ ले जाने का बोलते हैं तो नारू उनको मना कर देती है, जिसकी वजह से वो लोग जबरदस्ती नारू को बांधकर अपने साथ कबीले वापस ले जा रहे होते हैं। तो रास्ते में फिर से उनको किसी शिकारी के होने की आहट सुनाई देती है, जिनमें से एक शिकारी आगे बढ़कर देखता है तो वो प्रेडेटर के निशाने पे आ चुका होता है और प्रेडेटर उसको अपने खतरनाक आधुनिक हथियार से पलक झपकते ही मार डालता है। जिसके बाद बाकी के 2 बचे हुए शिकारी नारू को वहीं बिठाकर उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन प्रेडेटर गायब होने की पावर की वजह से उनको नजर नहीं आ रहा होता। लेकिन जब प्रेडेटर अपने तीर उस लाश से वापस निकालता है तब दूसरा शिकारी प्रेडेटर को देख लेता है और उस पे तीर चला देता है, जो उसके हाथ पे जाके लगता है। जिसके बाद वो दोनों प्रेडेटर का मुकाबला करने उसका सामना करते हैं, लेकिन उसके आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाते और फौरन ही मारे जाते हैं। ये देखने के बाद नारू वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए दोबारा भागना शुरू करती है, लेकिन जंगल में भागते हुए उसका पैर एक जाल में फंस जाता है और प्रेडेटर भी उसका पीछा करता हुआ वहाँ तक पहुँच जाता है। और जब वो ये देखता है कि नारू कोई शिकारी नहीं बल्कि खुद एक शिकार है, तो वो उसको जिंदा छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इतने में वहाँ वो लोग भी आ जाते हैं जिन्होंने ये जाल बिछाया हुआ था, जो असल में दूसरे मुल्क में रहने वाले गोरे हैं, जो नारू को बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। और फिर जब नारू की आंख खुलती है तो वो उन गोरों के कब्जे में होती है। जिसके बाद वो गोरे नारू से उसी प्रेडेटर के बारे में पूछते हैं, क्योंकि वो लोग इस जंगल में उस प्रेडेटर का शिकार करने ही आए हुए थे, जो ये भी जानते हैं कि वो एलियन एक शिकारी है जो दुनिया में सबसे बड़े और ताकतवर शिकारी की तलाश में है। लेकिन नारू उन गोरों को कुछ नहीं बताती। तभी उन गोरों में से एक नारू के भाई ताबे को वहाँ ले आता है और उसको भी नारू की तरह कैद करके अपने कब्जे में रखा हुआ था। और नारू के कुछ न बोलने की वजह से वो ताबे को जख्मी कर देता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि नारू और ताबे को एक दरख्त से बांधकर प्रेडेटर का शिकार करने के लिए चारा बनाया हुआ था, ताकि अगर प्रेडेटर उन पे हमला करेगा तब सारे गोरे शिकारी उस प्रेडेटर का शिकार कर सकेंगे। तो जब प्रेडेटर वहाँ आता है तो वो उन्हीं गोरे शिकारियों के जाल में फंस जाता है, जिसके फंसते ही सारे गोरे शिकारी प्रेडेटर पे हमला कर देते हैं और उसको काबू करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन प्रेडेटर उनके काबू में नहीं आता और दोबारा उठकर सबको मारना शुरू कर देता है और सबको बहुत बुरी तरह खतरनाक मौत दे रहा होता है। ये देखकर नारू किसी तरह बंधी हुई रस्सी खोलने की कोशिश करती है ताकि अपनी और ताबे की जान बचाकर भाग सके। तो नारू वहाँ मौजूद एक जाल की मदद से हाथों पे बंधी रस्सी खोल लेती है और ताबे के साथ वहाँ से निकल जाती है। वहीं जंगल में सारे गोरे प्रेडेटर को मारने के लिए उस पे गोलियों की बारिश करते हैं, लेकिन प्रेडेटर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता। जिसके जवाब में प्रेडेटर अपने पास मौजूद खतरनाक बॉम्ब एक्टिव करके उन गोरे शिकारियों के बीच फेंकता हुआ चला जाता है और जैसे ही वहां धमाका होता है तो वहां सारे गोरे मारे जाते हैं। जिसके बाद दिखाते हैं कि नारू वापस उन्हीं गोरों के खैमों तक अपने पालतू कुत्ते को लेने पहुंचती है, जहां से बचे हुए गोरे लोग वापस भाग रहे होते हैं और जाते हुए उस कुत्ते को मारने ही वाले होते हैं। तभी नारू अपने पालतू को बचाने के लिए बचे हुए गोरे शिकारियों से अकेले लड़ना शुरू हो जाती है और सब गोरों को एक एक करके अकेले ही मार डालती है। फिर दिखाते हैं वो प्रेडेटर भी गोरों के खैमों तक आ जाता है, जहां वो नारू के पालतू कुत्ते को अपने पास आता हुआ देखता है तो उस पे अपने आधुनिक हथियार से निशाना लगाकर मारने ही वाला होता है। तभी अचानक ताबे वहाँ उस एलियन पे पीछे से वार करता है, जिसकी वजह से प्रेडेटर का मास्क उतर के गिर जाता है और उसी के मास्क में निशाना साधने वाली लेजर एक दरख्त पे चली जाती है, जिस दरख्त के पीछे नारू छुपी हुई थी। और फिर जब प्रेडेटर अपने हथियार से ताबे को मारने के लिए वो लोहे के तीर चलाता है तो वो तीर ताबे को लगने के बजाय घूमते हुए आकर उसी निशाने पे लगते हैं जहां वो लेजर पड़ रही थी। नारू ये सब देखकर प्रेडेटर का ध्यान अपनी तरफ करती है। वहीं ताबे प्रेडेटर को मारने के लिए उसके ऊपर वार पे वार करता रहता है, जिसकी वजह से वो प्रेडेटर काफी जख्मी भी हो जाता है और जब ताबे प्रेडेटर से लड़ ही रहा होता है तो वो दोबारा से गायब हो जाता है।
जिसके बाद नारू और ताबे वहाँ उसको ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से प्रेडेटर पीछे से आकर ताबे पे वार करता है और उसको मार डालता है। नारू अपने भाई की मौत अपने सामने देखती है और वहाँ से भाग जाती है और रात होने तक प्रेडेटर को खत्म करने की तैयारी करती है, जहाँ वो उन गोरों की एक बंदूक भी अपने पास रख लेती है। जिसके बाद दिखाते हैं कि जब दोबारा नारू प्रेडेटर को ढूंढ लेती है तो खामोशी से उसके पीछे आकर उस पे बंदूक से गोली चला देती है, जिसकी वजह से प्रेडेटर का मास्क दोबारा से निकलकर गिर जाता है और नारू वो मास्क उठाकर जंगल में भाग जाती है, जहाँ उसने प्रेडेटर को मारने की तैयारी कर रखी थी और एक जगह ले जाकर उस मास्क को रख देती है। फिर जब नारू को ढूंढता हुआ वो प्रेडेटर वहाँ तक आता है तो नारू बहुत ही होशियारी से प्रेडेटर के ऊपर हमला करती है। तो वो प्रेडेटर नारू को उठाकर पटक देता है और अपना भाला निकालकर नारू को मारने वाला होता है। तब नारू का पालतू कुत्ता आकर उस एलियन का निशाना खराब कर देता है, जिसके बाद दोबारा नारू उसको अपने जाल में फंसाने के लिए वहाँ से भागना शुरू करती है। तो प्रेडेटर भी उसका पीछा कर रहा होता है और उस पर हमला भी करता है, लेकिन नारू उसके हर हमले से बचती रहती है और उसको उलझाकर पलटवार करती है, तो जिसकी वजह से प्रेडेटर का एक हाथ भी कट जाता है। लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं है और नारू को मारने के लिए दोबारा उस पर वार करता रहता है, लेकिन किसी तरह नारू उसके हमलों से खुद को बचा लेती है और जवाबी हमले में उसको काफी जख्मी भी कर देती है। उस हमले में नारू प्रेडेटर को रस्सी से उलझाकर अपने जाल में फंसा लेती है, जिसके बाद प्रेडेटर नारू को मारने के लिए अपने लोहे के तीर वाला हथियार निकालता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि उस हथियार के निशाने पे वो खुद मौजूद है, जो निशाना नारू ने उसका मास्क वहाँ रख कर लगाया हुआ था। और फिर जैसे ही प्रेडेटर अपना हथियार चलाता है तो वो लोहे का तीर घूमता हुआ अपने निशाने की तरफ बढ़ता है, जो प्रेडेटर के सर पे लगा हुआ था, और वो प्रेडेटर अपने ही चलाए हुए हथियार से मारा जाता है। जिसके बाद नारू उस प्रेडेटर का सर काट के अपने कबीले वापस ले जाती है और अपने पहले शिकार की रस्म को उस खतरनाक दानव शिकारी को मारकर पूरा करती है। और यहाँ इस फिल्म की कहानी खत्म होती है।